राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। परम श्रद्धेय परम श्रद्धा इष्पत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थमयी, साधनामयी, राममयी, तपस्यामयी, विरक्त त्यागी तपस्वी पावन संतों की पावन भूमि के संस्थापक, बड़ा रामदारा चांदपोल के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग नाम प्रताप ग्रंथ श्री महाराज का वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत है, जो कि साक्षात भक्तमाल स्वरूप है। अनेकानेक भक्तों के चरित्र, उनकी नाम निष्ठा, भक्तों की साधना निष्ठा, भक्तों की प्रीतिमय भगवतमय चर्चा को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे सदा उर आनंद। द्वादश शिष्य भय बड़ भागी, जिनकी प्रीति राम सो लागी। सदा निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले प्राणी मात्र के हृदय आकाश में भक्ति रूपी सूर्य के समान प्रकाशमणि प्रकाशमान स्वामी रामानंद जी महाराज प्रकट हुए। आपके हजारों शिष्य हुए, इनमें से 12 शिष्यों के नाम उल्लेख है। वास्तव में जिनकी प्रीति राम से लगी है। स्वामी श्री रामानंद जी महाराज के प्रधान 12 शिष्यों में अनंतानंद जी, कबीर जी, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, रैदास, धन्ना, सैन, पद्मावती, पीपा, नरसिंहदास, भावानंद और सुरसरी। इन 12 शिष्यों के बारे में और रामानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को सुनने का आप और हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम जिस रामस्नेह संप्रदाय में है, उसी रामस्नेह संप्रदाय का मूल जो है रामानंद संप्रदाय से हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन को, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि। पीपा भावानंद रैदास धना सैन सुरसरी की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो।
भगवान राम ने हनुमान, अंगद, नल, नील आदि वानरों भालुओं की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधा था। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अनंतानंद और कबीर आदि शिष्यों की सहायता से भवसागर का सेतु बांधकर तैयार किया। भक्ति सेतु जिसको कहते हैं। भक्ति युग है, भक्ति काल है, जिसमें अनंत भक्तों ने रामानंद जी महाराज के अनुयायी होकर, शिष्य होकर भक्ति का परचम पूरे देश में ही नहीं विश्व में लहरा उठा। यद्यपि समुद्र पर सेतु बांधने में वानर भालुओं का बड़ा भारी योगदान रहा, परंतु उनमें जो भी बल पराक्रम था वो श्री राम जी का ही था। अतः सुयश श्री राम जी का ही हुआ। उसी प्रकार स्वामी जी के शिष्यों द्वारा यद्यपि भक्ति का प्रचुर प्रचार हुआ, परंतु उनमें जो प्रताप प्रभाव है वो स्वामी जी का ही है, रामानंद जी महाराज का ही है। अतः भक्ति सेतु निर्माता रामानंदाचार्य जी महाराज को कहा गया है। श्री राम से श्री रामानंदाचार्य जी की विशेषता यह है कि श्री राम ने 90 तुल्य 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बांधा, जिसको राम सेतु कहते हैं। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ पार ही जाय। और जो बना भी वह भी अब केवल कथा का विषय रह गया है। पृथ्वी पर एक तीर्थ मात्र रह गया है। पुल तो श्री राम जी ने विभीषण जी की प्रार्थना पर अपने राज्य काल में ही उन्हें समुद्र में डुबो दिया, परंतु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भवसागर पर सेतु बांधा जो अनंत विस्तार वाला है। वो भक्ति सेतु भी अनंत विस्तार वाला है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जीव एक साथ इस सेतु द्वारा सुखपूर्वक भगवान भवसागर को पार कर सकते हैं। यह शाश्वत सेतु है, अविनाशी सेतु है, अखंड सेतु है। इससे सिद्ध होता है श्री राम से बढ़कर रामानंद जी की महिमा अनंत है। तभी तो कहा गया है, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। समुद्र को पार करना अत्यंत अगम है। यदि राम जी भी समुद्र की अगाधता, अपारता, विष्णुता को देखकर अधीर हो गए थे। सुनु कपिस लंकापति वीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। परंतु सेतु बंध जाने से सहज ही पार हो गए। तभी तो कहा गया है, अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कराई, चढ़ पिपीली का हूं परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। उसी प्रकार भवसागर को पार करना यानी कि आवागमन को मिटाना, जन्म मरण के बंधन से छूटना अत्यंत दुष्कर कार्य है। या भव पारावार को उलंग पार को जाय, तिय छवि छाया ग्राहिणी ग्रसे बीच ही आय। परंतु आचार्य कृपा से भक्ति सेतु के बंध जाने से उसके अवलंब से असंख्यों पतित से पतित जीव भी जीवन मुक्त हो गए और हो रहे हैं और होते भी रहेंगे।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण गर्भवास की अविच्छिन्न परंपरा ही भव सिंधु है। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साई शुमरो तुझ। बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने कहा है, जगत समुद्र अपार तासु के जन्म मरण तट, काम क्रोध मद लोभ तासु में लहरी महाभट। मोह ग्राह अति प्रबल निगल जावे संसारा, तामे गोता खाय नाय कहूं तनक उबारा। दुख पाए बुड़न लगत है सुख पाए अछरत जान, दीनानाथ रघुनाथ बिन कौन छुटावे आन। साधकों, भक्ति के विविध विधान ही भक्ति सेतु के स्तंभ है। उनमें दृढ़ता ही स्तंभ की मजबूती है, श्रद्धा ही उसकी पटरी है, संत सद्गुरु उसकी छाया है। संत सद्गुरु कृपा छाया है। तात्पर्य कि गुरु कृपा का आश्रय लेकर श्रद्धा पूर्वक भगवत कथा का श्रवण कीर्तन आदि करने से जीव सहज ही भव बाधा से मुक्त होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत के इतिहास में 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय ऐसा ही था। देश में यवनों ने अपना राज्य जमा लिया। चारों तरफ यवनों ने देश को घेर लिया और सभी राजा महाराजाओं को काट छांट करके यवनों ने अपना अधिकार जता लिया राज्यों पर। अधर्म मित्र कलयुग का बल पाकर यवन देश पर मनमाना अत्याचार कर रहे थे, घोर अन्याय कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु रावण कंस की तरह दुष्ट मलिच्छ सनातन धर्म को निर्मूलन करने के लिए बीड़ा उठाए हुए थे। उन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी की वह भक्ति उक्ति अक्षरश चरितार्थ हो रही थी। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। अष्ट भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। हिंदू बलात् मुसलमान बनाए जा रहे थे, बलात्पूर्वक। अस्वीकार करने पर तलवार से घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यवनों की कूटनीति हिंदुओं में भारी फूट पड़ गई। कोई किसी का सहायक नहीं रहा। उन्हीं दिनों तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार को मुस्लिम धर्म अस्वीकार करने के कारण यवनों ने मार डाला। एक 14 वर्ष का किशोर जिसका नाम मनसुख था, वह जैसे तैसे प्राण बचा करके वहां से भाग गया। उससे हिंदुओं और हिंदू धर्म की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। अतः इस दुख के निवारण के लिए वह गंगा के किनारे एक घोर वन में कठिन तप करने लगा। बालक की प्रबल निष्ठा, पवित्र भावना और दर्शन की उत्कंठा को देखकर भक्तवत्सल भगवान श्री राम उस पर कृपा करने के लिए एक बालक का रूप धरकर उसके पास में आए।
अत्यंत सुघर सलोने सांवले समव्यस्त भगवान का ये दिव्य स्वरूप देख करके मनसुख बड़ा प्रभावित हो गया। मनसुख बड़ा प्रभावित हुआ। मनसुख जो है सब दुख भूल गया। वह उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने परम आराध्य श्री राम की याद आई। हा राम, हा रघुनाथ, हा दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समाया हाथ होए कि कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करी निहाल, काल से बचाए मोहे अभेदान दीजिए। कामना हरण देव करु में चरण से पाओ में अगम भेव, ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याय दुखदंद सर्व जाए, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। तब बालक रूपधारी श्री राम ने पूछा, भैया तुम इतने विकल क्यों हो रहे हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, इतने क्यों छटपटा रहे हो, क्या कारण है, क्या वेदना है, तुम्हें क्या कष्ट है। मनसुख ने कहा, मित्र तुम हमारा दुख सुनकर क्या करोगे, उसे तो एकमात्र श्री राम ही दूर कर सकते हैं। यह कहकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, धड़ाम करते नीचे गिर पड़ा। करुणा वरुणालय प्रभु अब अधिक अपने को छिपा नहीं सके। मनसुख के सामने साक्षात प्रकट होकर अपने सिर पर अपना वरद हस्त फेरते हुए भगवान के श्रीकर कमल का मृदुल संस्पर्श पाकर मनसुख चैतन्य हुआ तो सामने देखा नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। श्री राम को देखा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप देखकर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम स्वरूप देखकर प्रभावित हुआ, अभिभूत हुआ। मनसुख ने अपने प्रभु के चरणों में माथा टेक दिया। प्रभु ने मन भावता वर मांगने को कहा। मनसुख ने देश की देशवासियों की सनातन धर्म की दुर्दशा देख करके प्रभु से रक्षा की प्रार्थना करी। भगवान, सनातन धर्म की दुर्दशा हो रही है, चारों ओर हिंदू धर्म को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। यवनों का आतंक इतना त्रस्त है सनातन धर्म में कि सब त्राही त्राही मचा रहे हैं। रक्षा करो माम, रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा करो। भगवान मनसुखा को मनोवांछित फल वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर सब अच्छा होगा, ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर मनसुख भी कुछ समय बाद शरीर त्याग कर भगवत धाम को चले गए। ऋषिकेश के एक ब्राह्मण दंपति भगवत दर्शनार्थ श्री बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। वरम रोही वरदान मांगो। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने यही वर मांगा, आप हमारे पुत्र बनकर हमें अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करो। एवं अस्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में वही ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग में जन्म लिए और पुण्य सदन नाम से विख्यात हुए। वह ब्राह्मणी पुनः उनके पत्नी रूप से प्राप्त हुई, उसका नाम सुशीला था। पुण्य सदन और सुशीला यथानाम तथा गुण को चरितार्थ कर रहे थे। घर में अपार संपत्ति थी। प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से विविध दान पुण्य करते। ब्राह्मण दंपति के परम आराध्य थे श्री भगवान वेणी माधव, और वेणी माधव की पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रयागराज में बहुत बड़ा मंदिर है वेणी माधव का।
सब सुख समृद्धि से परिपूर्ण घर में यदि अभाव था तो केवल एक पुत्र का अभाव था। इसके लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़ी निष्ठापूर्वक वेणी माधव का पूजन करते। एक दिन सुशीला जी भगवान की पूजा करके अंचल पसार कर पुत्र की कामना कर रही थी। नाथ, संतान प्राप्त हो जाए, आप ऐसी कृपा करो, एक संतान आप दे दें, कृपा करें। तभी दयालु प्रभु ने उनके अंचल में प्रसादी माला दक्षिणाव्रत शंख डाल दिया। क्या डाल दिया? एक माला और दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिण मुखी जिसे कहते हैं, वह शंख डाल दिया। मेघ गंभीर वाणी से बोले, माता जी आपका मनोरथ पूर्ण हो। माता संबोधन करके, मानो भगवान ने संकेत दिया स्वयं भगवान ही पुत्र बन करके आएंगे, ऐसा संकेत दिया, क्योंकि भगवान ने खुद ने जो है माता शब्द का प्रयोग किया। इसी वरदान के अनुसार विक्रम संवत 1256 माघ कृष्ण सप्तमी चित्रा नक्षत्र सिद्धि योग कुंभ लगन में 7 दंड दिन चढ़े स्वयं भगवान श्री राम जी पुण्य सदन सुशीला के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उनकी भक्ति को देखकर, अत्यंत अलौकिक सौंदर्य सिंधु शिशु को देखकर माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और बड़ी श्रद्धा के साथ आनंद जश्न मनाने लगे। पुत्र प्राप्ति देख करके आनंदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। अत्यंत अलौकिक सौंदर्य सिंधु शिशु को देखकर माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। यथा समय जात कर्मादि सब संस्कार सानंद संपन्न हुए। नामकरण के शुभ अवसर पर ज्योतिषविद ब्राह्मणों ने बालक का नाम राम दत्त रखा। क्या नाम रखा? राम दत्त रखा। शिशु रामदत्त अपने नित्य नवीन लोकोत्तर लीलाओं द्वारा माता पिता पूर्वजन परिजन को परमानंद प्रदान करते थे। भाद्रवद शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को अन्नप्राशन का उत्सव मनाया गया। बालक रामदत्त ने खीर के कटोरे को स्पर्श किया। माता ने खीर के अतिरिक्त बहुत सी बनी मिठाइयां, नमकीन आदि को बालक के मुंह में डाला, परंतु आप केवल थोड़ी खीर खाकर मचल गए, कोई वस्तु मुंह में लेते ही नहीं। उस दिन एकमात्र खीर ही आपका खाद्य रहा। एक दिन आपके पिता पूजा गृह में बैठे ध्यान कर रहे थे और आप भी घुटनों के बल पर गुटर करके और सीधे पिता के पास में आए। चुपके से दक्षिणाव्रत शंख हाथ में लिया और बजाने लगे। पिताजी ने विचार कि वो आंखें मूंद कर बैठे थे पिताजी। जब पिताजी को आंखें मूंद कर देखा, खोल करके आगे देखा तो मेरा बालक जो है दक्षिणाव्रत शंख बजा रहा है। ओ, रामदत्त है। बालक की चपलता पर प्रथम तो हंस गए, परंतु बाद में विचार आया कि पूजन योग्य शंख का अनजान में बालक ने मुंह में फूंक कर बजा दिया। कहीं ऐसा न हो कि भगवान अप्रसन्न हो जाए। अतः वे प्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। रात्रि में भगवान वेणी माधव ने स्वप्न दिया, बालक को मेरा ही स्वरूप समझ करके शंख उसे ही दे दो, ये बालक मेरा ही स्वरूप है, इसे दे दो और उसे बजाने दो। प्रातः काल पिताजी ने अपना वो दक्षिण व्रत शंख जो है अपने बालक रामदत्त को दे दिया। अब जो है आप दिन में 4-5 बार शंख ध्वनि करते हुए सुनकर लोगों को महान आनंद मिला। 5 वर्ष की अवस्था में पिताजी आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता, भागवत आदि के श्लोक कंठ कराने लगे।
कोई भी श्लोक श्लोकार्थ प्रसंग एक बार श्रवण मात्र से कंठस्थ हो जाता था। इतनी तीव्र बुद्धि थी, प्रज्ञा बुद्धि थी। आपकी इस अलौकिक प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। कुंभ, प्रयाग कुंभ के अवसर पर विद्वानों की विशाल सभा में आपने संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मुखाग्र सुनाई, श्री रामायण के रहस्यों को समझाया और जनता के आग्रह करने पर सबको सदुपदेश दिया। सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया, यह तो कोई अवतारी बालक है, आगे चलकर निश्चय यह देश का जगत गुरु होगा। उस समय आपकी अवस्था मात्र 7 वर्ष की थी। 8वें वर्ष माघ शुक्ला द्वादशी को यज्ञोपवीत संस्कार किया। उपनयन विधि के अनुसार पलाश दंड धारण कर काशी में पढ़ने के लिए चले गए। कुछ दूर जाने पर पुरोहित ने कहा, अब लौट आइए, विधि पूरी हो गई है। आप बोले, मुझे झूठी रीति पसंद नहीं है, मैं तो अब विद्याध्ययन करने काशी ही जाऊंगा। सब लोग समझाते समझाते हार गए, परंतु आप अपने निश्चय पर अडिग रहे। अंततोगत्वा माता पिता भी घर छोड़कर आपके पीछे पीछे चल दिए। प्रयाग से पैदल चलकर काशी पहुंचे। काशी में आपके मामा पंडित ओंकार शर्मा नैयायिक रहते थे। माता पिता आपको लेकर उन्हीं के घर गए। श्री ओंकार शर्मा के संरक्षण में आपने अध्ययन प्रारंभ किया। अत्यंत अल्प काल में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। विद्या अध्ययन का फल विवेक की प्राप्ति है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय। क्या बड़ा सुंदर भाव है। आपको विवेक प्राप्त हो चुका था। पुत्र की वैराग्य वृत्ति को देखकर माता पिता ने सांडिल्य गोत्रोत्पन्ना माधवी नाम की सर्वगुण संपन्ना कन्या के साथ में विवाह निश्चय कर दिया। आपने शास्त्रीय सतर्कों द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए आजीवन नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अपना निश्चय पिता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उधर माधवी को स्वप्न में दिव्य उपदेश हुआ कि तुम रामानंद जी को पतित्वेन वरण करने का निश्चय छोड़कर गुरु मानकर उनसे उपदेश ग्रहण कर लो। उन्हें पति रूप में स्वीकार मत करो। रामानंद जी को उन्हें तो गुरु मान करके तुम उपदेश ग्रहण करो, अपने जीवन का कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माधवी अपने परिवार वालों को साथ लेकर रामानंद जी की शरण में आई। उसने मंत्र दीक्षा की याचना की। रामानंद जी ने उसके प्रेमानुग्रह को देख करके उसकी सच्ची जिज्ञासा जानकर कृपा करके शंख बजा दिया। दिव्य शंख ध्वनि सुनते ही आपको समाधि लगती है। कुछ देर बाद जब समाधि छूटी तो बोले, मुझे साक्षात भगवान से दिव्य दीक्षा मिल गई। अब मैं अभी ही भगवत धाम को जा रही हूं। उसके बाद उसने ब्रह्मेंद्र से प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत पद को प्राप्त कर लिया। जीवन सार्थक हो गया। श्री रामानंद जी का यह दिव्य प्रभाव क्षण मात्र में संपूर्ण काशीपुरी में व्याप्त हो गया। चारों तरफ ख्याति बढ़ी। रामानंद जी की जय जयकार होने लगी। रामानंद जी का चारों तरफ असंख्यों नर नारी दीक्षार्थ पूजन की सामग्री ले लेकर आपके पास आने लगे। और की तो बात ही क्या, स्वयं माता पिता भी आपसे दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हमें राम नाम की दीक्षा प्रदान करो, हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। रामानंद हमें दीक्षित करो। तब रामानंद जी को बड़ा ही संकोच हुआ और धर्म संकट से बचने के लिए एकाएक सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए।
उस समय सबके शोक का पारावार नहीं रहा। माता पिता तो पुत्र विरह में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। माता पिता ने मूर्छित दशा में दिव्य साकेत धाम का दर्शन किया। वहां पुत्र रामानंद को दिव्यासन पर बैठे देखा। किरीट कुंडल धारण किए हुए थे, नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर था। परंतु दूसरे क्षण जब मूर्छा दूर हुई तो पुनः प्रबल पुत्र प्रेम उमड़ पड़ा। उस शोक के वेग को न सह सकने के कारण माता ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। इससे लोगों का दुख और दुगुना हो गया। सब लोग हा रामानंद, हा रामानंद, हा रामानंद की रटन लगाए हुए थे। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अचानक उसके बीच में वशिष्ठ अवतार स्वामी राघवानंद जी प्रकट हो गए। लोग पैरत थके था जनु पाई, सबने मुनि को अपनी दारुण व्यथा कह सुनाई। सबकी अभिलाषा जानकर राघवानंद जी ने रामानंद जी के पुनः प्राकट्य हेतु श्री राम महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया। श्री राम षडक्षर मंत्र रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, ये षडक्षर हो गए। रम रामाय नमः, ये षडक्षर मंत्र से विधि पूर्वक 1000 सदाचारी ब्राह्मणों ने 6 करोड़ आहुतियां दी। अंतिम आहुति पढ़ते ही श्री रामानंद जी अपनी अलौकिक कांति से संपूर्ण यज्ञ मंडप को उद्भासित करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामानंद जी महाराज की जय। इसी प्रसंग को लक्ष्य करके नाभाजी ने तिनके रामानंद प्रकट, सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया, जय जयकार करने लगे। रामानंद जी के अनुरोध पर राघवानंद जी ने विधि पूर्वक राम मंत्र की दीक्षा देकर जगत का कल्याण करने को कहा। गुरुदेव राघवानंद जी की आज्ञा लेकर स्वामी रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर नवनिर्मित कुटी में रहकर भजन साधन करने लगे। अस्तो इस तरह से जो है बड़े श्रद्धा भाव के साथ रामानंद जी काशी के पंच गंगा घाट पर जो है कुटिया बनाकर रह रहे, भजन कर रहे, तप कर रहे रामानंद जी महाराज। अब किस तरह से रामानंद जी महाराज के चमत्कारों को देख करके, उनकी विशेषताओं से प्रभावित होकर सैकड़ों शिष्य उनके अनुयायी होते हैं और प्रमुख 12 शिष्य किस तरह से इनके श्री चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं और उनकी क्या क्या महिमा बढ़ती है, वो महिमा मैं आपको कल के दिन सुनाऊंगा। तो श्री महाराज ने बड़े सुंदर भाव से यही कहा है कि सुंदर भाव से कहते हुए कहा, भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे सदा और आनंद। 12 शिष्य भय बड़ भागी, जिनकी प्रीति राम सो लागी। ऐसा पावन प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज ने कृपा करके अपने अनुभववाणी के नाम प्रताप ग्रंथ में रामानंद जी का और 12 शिष्यों का जो भाव जो है प्रस्तुत किया है, उन भावों को आप और हम सभी श्रवण करके जरूर भक्ति से हम प्रभावित होकर हमारे जीवन में भी भक्ति का समावेश हो, ताकि इन महापुरुषों की तरह हम भी भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अस्तु आज सवेरे सुरेश अग्रवाल अजमेर वाले और साथ ही हेमलता जी सोलंकी की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम था, और अभी घीसूलाल जी, मोहनलाल जी, अजय जी, संजय जी, सभी सोनी परिवार की ओर से प्रसादी का कार्यक्रम है। मैं हृदय से पूरे सोनी परिवार का हृदय से सम्मान करता हूँ, मधु जी का, उनकी सासू जी का, सबका, और खूब बड़े निष्ठा समाधि जी के प्रति पूरे परिवार की भावना है, सद्भावना है, ऐसी भावना बनी रहे। सूरत के हमारे जो है नटवर भाई सिंगापुरी और प्रवीण भाई बारडोलिया,
परिवार की ओर से आज का जो है भाव समर्पित हुआ है। अधिक मास होने के नाते उन दोनों का भी मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। राम 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 राम।